हमारे डीजी आईएसपीआर हैं, उन्होंने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम तैयार हैं आजमाना नहीं, जहां से चाहें आप हमला करें, जवाब फिर हम आपको देंगे और फिर आप पहल आप करेंगे, जवाब हम करें देंगे और फिर हम जब जवाब देंगे तो फिर हम बताएंगे हम कहां कहां जाकर आपको मारेंगे। बंदा अपनी चाल चलता है और अब अपनी चाल चलता है। तो हुआ यह है कि मोदी सरकार और उसकी गोदी मीडिया ने भरपूर कोशिशें करी कि इस पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को जो है वो पाकिस्तान के खाते में डाले। अब हम ये सोच रहे थे ना कि ये 3 बजे इंसिडेंट हुआ, ये 3:15 बजे फुटेजेस आने कैसे शुरू हो गई। इस दस्तावेजात में ये भी लिखा है कि इस वाक़े को उभारने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। चूँकि पाकिस्तान अफगानों से निकल गया था ना, तो अब पाकिस्तान को सिफारती तौर पर जो है वो ख़राब किया जाए, पाकिस्तान को सिफारती तौर पर बदनाम किया जाए। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम में किया गया भारत की जानिब से, उसके हम बार बार जो सबूत मांगते रहे, सबूत दिए क्यों नहीं जा रहे थे? तो ये वो डॉक्यूमेंटेड चीज़ वो अपने आगे रॉ ने पूरा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, इसकी पूरी की पूरी प्लानिंग करी। बाबरी मस्जिद का जो इन्हदाम था उसको लीगलाइज किया गया, उस जगह जो है वो राम मंदिर बनाया गया। मुसलमानों की ज़मीन थी, मुसलमानों की मस्जिद थी, उसको तोड़कर जो है वो वहाँ पर राम मंदिर बना लिया गया। आज से 10-15 साल पहले श्रीलंका में कितनी दहशतगर्दी होती थी, बेनतिहा दहशतगर्दी होती थी। तमिल टाइगर्स कहाँ ट्रेनिंग लेते थे? इंडिया में लेते थे ना। तो ये तो इनका काम है। बांग्लादेश में मुक्ति बाहिनी की ट्रेनिंग किसने करवाई? भारत ने करवाई। इसी तरीके से आप श्रीलंका में देख लें कि वहाँ पे जितने भी स्टेट मुखालिफ अनासिर थे, उन सब के ट्रेनिंग कैंप्स जो है वो आसाम में लगे हुए थे। सिख कम्युनिटी है, खुद हिंदुस्तान में वो खड़ी हो गई है, अकल शऊर आ गया है। वहाँ का बच्चा कह रहा है कि भाई मोदी ये सब करा रहा है, क्यों करवा रहा है? हिंदुस्तान में इस वक्त लगभग 16 अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, और जिसमें सबसे बड़ी अलहदगी की तहरीक खालिस्तान वाली तहरीक है। सोचा था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे और एक बार फिर से हम बिहार के इलेक्शन भी जीत जाएंगे और सारी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर देंगे, पानी रोक देंगे और सारी दुनिया की हमदर्दी बटोर लेंगे कि भाई देखो जी, मकबूजा कश्मीर में हमला कर दिया पाकिस्तानियों ने। लेकिन स्टार प्लस के ड्रामे तो हिट हो जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से मोदी साहब का कभी कोई ड्रामा कामयाब नहीं हुआ, ना उसे उतनी पब्लिसिटी मिली जितनी कि ये चाहते थे। अब इन्होंने जिस तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया पहलगाम में और 28 लोगों का खून बहाया, इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया, हुआ क्या? पाकिस्तान ने जब सबूत मांगी तो इनके पास सबूत नहीं थे और कल फिर जो हमारे डीजी आईएसपीआर हैं, उन्होंने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम तैयार हैं आजमाना नहीं। और ये जुमला जनाब टॉप ट्रेंड बन गया है और पूरी पाकिस्तानियों की आवाज बन गया है और बार बार उन्हें बताया जा रहा है, कहा गया उन्हें कि भाई ठीक है, आप कोशिश करना चाहते हैं, आ जाएं, कोशिश कर लें, जहां से चाहें आप हमला करें, जवाब फिर हम आपको देंगे और फिर आप पहल आप करेंगे, जवाब हम करें देंगे और फिर हम जब जवाब देंगे तो फिर हम बताएंगे हम कहां कहां जाकर आपको मारेंगे। जनाब ऐसा ही जब सारी दुनिया से सबूत मांग रही थी तो जाहिर सी बात है, जो हुआ होता है ना वो कहीं ना कहीं तो निकलता है बाहर। तो सबूत कभी भी छुपते नहीं हैं, सबूत तो आ गए हैं। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि इंडिया वाले ये सबूत तो पेश नहीं कर सके कि हमला जो वो पाकिस्तान ने करवाया, लेकिन ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो कराया गया, इस करवाने के पीछे जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो दस्तावेजात थी, वो लीक हो गई हैं। आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर अली आबिद। अली, क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट्स आ गए? अस्सलाम वालेकुम शहजादी। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि बंदा अपनी चाल चलता है और अब अपनी चाल चलता है। तो हुआ यह है कि मोदी सरकार और उसकी गोदी मीडिया ने भरपूर कोशिशें करी कि इस पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को जो है वो पाकिस्तान के खाते में डाले। सिफारतकारी भी करने की कोशिश की कि दुनिया भर से आवाज़ें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उठें, वो भी नहीं उठ सकी। मुख्तलिफ हिंदुस्तान में जितने भी सिफारतकार थे उनको बुला के प्रेजेंटेशनें दी गई, उनको बताया गया कि भाई ये हम पर जो है वो दहशतगर्दी की वारदात हो गई है। उन्होंने भी अपने अपने दारुल-हुकूमतों को बता दिया कि भाई कख जो है वो हमें कोई सबूत नहीं दिखाए गए हैं, बस एक प्रेजेंटेशन दे दी गई और अपनी तरफ से जो हाँकना था हाँक दिया गया। अब हुआ ये है कि आज एक वेबसाइट पर जो है रॉ के कुछ दस्तावेज़ात जारी किए गए हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो पहलगाम में हुआ है उस हवाले से कि रॉ ने क्या-क्या हिदायतनामा जो है वो थमाया था कि किस तरीके से ये दहशतगर्दी की वारदात करनी है, किन-किन लोगों को निशाना बनाना है, किस तरीके से इसको मज़हबी जो है वो शक्ल देनी है, रंग देना है, किस तरीके से इसको जो है वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम की सूरत में जो है वो लादना है। एफआईआर किस तरह काटनी है, कब काटनी है, कैसे काटनी है, मीडिया को इस तरीके से इन्वॉल्व करना है और एक वॉर हिस्ट्री क्रिएट करना है
उसके अलावा पाकिस्तान के किन-किन इलाकों में दहशतगर्दियाँ करवानी है, किस तरीके से करवानी है, बलोच अस्करियत पसंद जो हैं, उनको किस तरीके से फ़ीड करना है, उनको किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फ़ोर्सेस को किस तरीके से टारगेट करना है, पाकिस्तान की हुकूमत को दुनिया में किस तरीके से बदनाम करना है, रियासत पाकिस्तान पर जो है वो इस्लामिक टेररिज़्म का का जो टैग है वो लगाने टैग की लगवाने की कोशिश करनी है। तो ये सारा काम किया है। अब ये जो पहलगाम में होने वाला जो फायरिंग का वाक़या हुआ उस पर जो ये दस्तावेज़ात लीक हुई हैं, उसमें जो है ये बताया गया है कि मकबूज़ा कश्मीर का जो ज़िला है अनंतनाग में एक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उसमें ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स में, हम अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी चलवा देंगे और बताया गया है कि मीडिया को 36 से 48 घंटे पहले इस वाक़ये की जगह मुतहरिक किया जाएगा। अब हम ये सोच रहे थे ना कि ये 3 बजे इंसिडेंट हुआ, ये सवा 3 बजे फुटेजेस आनी कैसी शुरू हो कैसे गई? शुरू हो गई? अब आप पूरी-पूरी कहानी समझना शुरू कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी दावा किया गया है, जो वेबसाइट में जो दस्तावेज़ात आई हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि सय्याहों की आमद-ओ-रफ़्त की निगरानी के बहाने फील्ड ऑपरेटर्स जो हैं, वो लगाए जाएँगे और हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर एआई सिस्टम के तहत गवाहों के बयानात लिए जाएँगे। यानी कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए एक फ़ेक जो है वो पूरा एक प्रोपेगेंडा है ना पूरा। प्रोपेगेंडा जो है वो जारी किया जाएगा, लोगों की वीडियोज़ मंगवाई जाएँगी। तो अब आपको याद आ रहा होगा, वो एक खातून एक लाश के पास बैठी हुई थी और वो लाश को खून नहीं निकल रहा था, तो हमने सवाल बाप रे! किया था कि भाई बड़की गोलियाँ लगी थी या बंदे ने जो है उस बेचारी ने खुद इंटरव्यू दे दिया क्या था। हुआ था? बिल्कुल, उसने कहा कि क्यों उसने वीडियो वायरल कर रहे हैं। गोलियाँ चल रही हैं और लोग वीडियोज़ बना रहे हैं। अब एआई जनरेटेड सब लिखा हुआ है, ठीक है? अच्छा, ये भी दावा किया गया है इन डॉक्यूमेंट्स में कि धुंधली वीडियोज़ की मदद से वाक़ये की तस्वीर जो है वो दोबारा बनाई जाएँगी। अब ज़ाहिर-सी बात है, जब धुंधली तस्वीरें होंगी तो आप बहुत सारी दीगर असम्पशन्स पे चले जाएँगे ना। अब साबित करने को इतना नहीं रहेगा, वो ये कहेंगे कि भई बंदा भाग रहा था, उसने भागते-भागते वीडियोज़ बनाई, तो ज़ाहिर-सी बात है धुंधली तस्वीरें आ गई। उसके अलावा जो है वो मरकज़ी हैशटैग के बजाय 200 से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट से गलत मालूमात की मुहिम चलाई जाएगी और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने के लिए ट्रेंड्स को कंट्रोल किया जाएगा, प्रॉपर फैलाया जाएगा। अब देखें, पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड्स बनाए गए बिल्कुल हिंदुस्तानी बनाएँगे, मीडिया में, बिल्कुल उसके बनाएँगे। डिजिटल मीडिया पे, उसके जो कन्वेंशनल मीडिया है, उसपे जो है ना बाकायदा ट्रेंड्स बनाए गए। फिर वेबसाइट में जो डॉक्यूमेंट्स लीक की गए हैं, उसमें ये है कि बहस का रुख कश्मीर से हटाकर आलमी इस्लामी साजिशों की तरफ मोड़ने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इस्लामिक टेररिज्म को जो है ना वो बुनियाद बनाया जाएगा बना और ये ऑपरेशन अमरीकी नायब सदर डीजे वेनिस की सिफारती मौजूदगी में सरअंजाम दिया जाएगा। आप देखें, अमरीकी नायब सदर मौजूद थे और उसी वक्त ये दहशतगर्दी की वारदात की गई। इसके अलावा इस दस्तावेजात में ये भी लिखा है कि इस वाक़े को उभारने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। चूँकि पाकिस्तान अब हाँ। मैदानों से निकल गया था ना, तो अब पाकिस्तान पाकिस्तान की को मीशत सिफारती चीज़ें आ तौर गई। पर जो है वो खराब किया जाए, पाकिस्तान को सिफारती तौर पर बदनाम किया जाए। अब इसके अलावा ये भी है कि हमले का इल्ज़ाम जो है वो मुजाहिदीन पर या पाकिस्तान पर ये लगा दिया जाएगा और इसके ज़रिए जो है वो पाकिस्तान को बदनाम किया जाएगा। तो अब आप ये देखें ना, पूरा का पूरा जो फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम में किया गया भारत की जानिब से, उसके हम बार-बार जो सबूत माँगते रहे, सबूत दिए क्यों नहीं जा रहे थे? क्योंकि सबूत तो ये है। बाकायदा एक प्रॉपर एंड डॉक्यूमेंटेड चीज़ थी। वो डॉक्यूमेंटेड चीज़ वो अपने आगे रॉ ने पूरा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसकी पूरी की पूरी प्लानिंग करी और उसके बाद जो है वो आगे जिसको जो भी टारगेट्स देने थे वो दे दिए। अच्छा, अब आप देखें ना, डीजीआई एसपीआर ने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 दिन पहले, कल अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें वो मुसलसल एक ही बात कह रहे हैं कि सबूत मुहैया करो। पाकिस्तान की हुकूमत भी बार-बार ये कह रही है, सबूत मुहैया करो। सबूत अभी तक भारत ने ना पाकिस्तान को दिए, ना ही आलमी बरादरी को दिए। सिर्फ क्या किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा। और प्रोपेगेंडा है, कल कोई उठता है, वो कहता है कि भई वो एक तंज़ीम है, वो अपना आज़ाद कश्मीर में बैठी हुई है, वो जो है चला रही है, या पाकिस्तान की फ़ौज ये करवा रही है, या पाकिस्तान की हुकूमत ये करवा रही है। कभी आईएसआई को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, कभी किसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। सबूत अभी तक पेश नहीं किए। लेकिन अली, ये जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स ये जो लीक हुए हैं, अगर इसमें भी देखा जाए तो इनका रॉ पे जितने भी लोग हैं, इसमें कोई भी बाशऊर, कोई भी ज़िशऊर शख्स नहीं था जिसको ये बात समझ में आती कि भई दुनिया हमसे सवाल करेगी कि यहाँ पर अटैक हुआ, यहाँ से यहाँ आने में भी 30 मिनट लगते हैं, 10 मिनट में एफआईआर कैसे कट गई। तो ये इन लोगों ने मतलब इस तरह का स्क्रिप्ट बनाया है कि उसकी कोई जाँच पड़ताल नहीं की, कोई दोबारा उसके ऊपर कोई नज़र-ए-षानी नहीं की कि भई आपका स्क्रिप्ट आया, वो दुरुस्त भी है कि नहीं है। उसके बाद फिर जिस तरह इन लोगों ने कहा कि जी
मज़हब कार्ड ये लोग बहुत खेलते हैं ना, बहुत ज़्यादा खेला जाता है और पाकिस्तान बार-बार कहता है कि दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता, दहशतगर्दी किसी मज़हब से ताल्लुक नहीं रखती। हमने कल हमारे डीजी साहब ने भी कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि फलाँ सिख जो है वो दहशतगर्दी करते हैं, फैलाते हैं। हमने कभी क्रिश्चियंस कम्युनिटी को नहीं कहा, हमने तो कभी ये भी नहीं कहा कि फलाँ दहशतगर्द हिंदू है या हिंदू जो है वो दहशतगर्दी फैला रहे हैं। हम तो इस चीज़ पर आते ही नहीं है कि दहशतगर्द का कोई मज़हब होता है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि भारत हर बार मज़हब कार्ड खेलता है। क्या लगता है आपको कि इसको लगता है कि ये कार्ड सबसे ज़्यादा इमोशनली टच होता है, सबसे ज़्यादा ये पब्लिसिटी स्टंट है जिसको लेकर ये कहते हैं कि अब यहाँ पर जो है ना हम खेल सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि और भी तो ज़ाहिर-सी बात है और भी हरीफ तो बहुत सारे होंगे ना, लेकिन ये हमेशा पाकिस्तान का नाम ही क्यों लेता है? क्या पाकिस्तान का नाम लेने से इसको पब्लिसिटी कुछ ज़्यादा मिलती है? देखिए, मसला ये है कि भारत अपनी अवाम को जो है ना, वो कुछ न कुछ तो बेचना चाहता है। अब वो क्या बेच सकता है? तो पाकिस्तान दुश्मनी बेचता है। अब आपने कहा कि ये इस्लामिक टेररिज़्म की तरफ क्यों दोबारा मामला लेकर जाया जा रहा है? वो इस वजह से लेकर जाया जा रहा है कि इसका आगाज़ जो है वो अमेरिका और यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने किया था। ये इल्ज़ाम कि इस्लामिक टेररिज़्म 9/11 के बाद ये लफ्ज़ आपको बड़ा सुनने को मिला था कि इस्लामिक टेररिज़्म, इस्लामिक टेररिज़्म। तमाम मुस्लिम ममालिक यही बात कहा करते थे कि भाई इस्लाम जो है वो दहशतगर्दी की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है और किसी फ़र्द के किसी भी अमल का जो इल्ज़ाम है या उस जो वो कर रहा है, वो उसके मज़हब पे नहीं जा सकता। अगर कोई क्रिश्चियन कुछ कर रहा है, तो क्रिश्चियनिटी को हम मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। अगर कोई हिंदू एक फ़र्द कोई काम कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, चोरी कर रहा है या कोई दहशतगर्दी की वारदात कर रहा है, तो इससे हिंदू मज़हब पर हम जो है वो क्रिटिसिज़्म नहीं कर सकते। ना इसी तरीके से हम सिखों पर डाल सकते हैं, ना जो है वो पारसियों पर डाल सकते हैं, ना एक्स-वाई-ज़ेड यहूदियों पर डाल सकते हैं, किसी पर डाल सकते हैं। आज भी जो इसराइल दहशतगर्दी कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं? सिहोनी, हम यहूदी नहीं बोलते। दुनिया में बहुत से यहूदी हैं, जो बहुत पीसफुल भी हैं, जो इसराइल की मज़म्मत भी करते हैं। हम सेहूनी बोलते हैं, जो एक ख़ास माइंडसेट है कि वो फ़लस्तीन को तबाह-बर्बाद करना चाहता है, एक ग्रेटर इसराइल का क़याम अमल में लाना चाहता है। तो ये चूँकि इसराइल और भारत का एक बड़ा गठजोड़ भी है, तो आप देखें उस पूरे जो माइंडसेट है, सोच है, वही मोदी सरकार ने जो है वो आगे बढ़ाई है और टोकी है। अब आप देखें ना, आते ही साथ बाबरी मस्जिद का इन्हिदाम हुआ। ठीक है ना? बाबरी मस्जिद का जो इन्हिदाम था, उसको लीगलाइज़ किया गया। उस जगह जो है वो राम मंदिर बनाया गया। मुसलमानों की ज़मीन थी, मुसलमानों की मस्जिद थी, उसको तोड़कर जो है वो वहाँ पर राम मंदिर बना लिया गया। तो वो एक हिंदुइज़्म के जो है ना वो प्रोमोटर हैं और वहाँ पे बहुत तो सारे हिंदुओं को में भी जो छोटी कास्ट होते हैं, जैसे दलित वगैरह हो गए, ये लोग तो ब्राह्मण जो हैं, कुछ हैं, तो ये लोग तो उन लोगों को भी इंसान नहीं समझते हैं। तो ये दिन माइंडसेट है ना, ये एक माइंडसेट है कि हम एक ख़ास किस्म के हिंदूज़ हैं, वही बस अज़ीम हैं, वही सुपीरियर हैं, वही भारत माता के जो है ना वो चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं और वालियो वारिस हैं। वो अपना कहते हैं ना कि जो ग्रेटर जो वो भारत बनाना चाहते हैं कि किसी तरीके से मतलब एक अज़ीम वो भारत को तख़लीक़ करना चाहते हैं, उनकी वो नज़रिया है, वो सोच है। तो वो अड़ोस-पड़ोस के जितने भी ममालिक हैं, चाहे पाकिस्तान हो, अपना बांग्लादेश हो, नेपाल हो या फिर मालदीव हो, इन तमाम ममालिक को भी वो अच्छी नज़र से नहीं देखते। आप याद करें, आज से 10-15 साल पहले श्रीलंका में कितनी दहशतगर्दी होती थी, बेनक़ायदा दहशतगर्दी होती थी। तमिल टाइगर्स कहाँ ट्रेनिंग लेते थे? इंडिया में लेते थे ना। तो ये तो इनका काम है। बांग्लादेश में मुक्ति बाहिनी की ट्रेनिंग किसने करवाई? भारत ने करवाई। इसी तरीके से आप श्रीलंका में देख लें कि वहाँ पे जितने भी स्टेट मुखालिफ अनासिर थे, उन सबके ट्रेनिंग कैंप्स जो है वो आसाम में लगे हुए थे। तो ये बुनियादी तौर पर खुद टेररिज्म करते हैं। इनकी जो रॉ है, इनकी जो आर्मी है, जो इनकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है हिंदुस्तान की, वो बुनियादी तौर पर इस पूरे खित्ते में दहशतगर्दी की सपोर्टर भी है और प्रोमोटर भी है। इल्ज़ाम ये पाकिस्तान पर इसलिए लगाना चाहते हैं और ये इस्लामिक दहशतगर्दी का टैग इसलिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि ये मंजन आसानी से बिक जाए किसी तरह। क्योंकि ये पुराना हैशटैग है ना, इस्लामिक टेररिज्म। अब वो पिछले 4-5 सालों से ये नज़रिया दम तोड़ चुका है। ये इस्लामिक टेररिज्म वाला, जब से जो है वो अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों का इनख़ला हुआ है, यहाँ से सब गए, तो अब ये इस्लामिक टेररिज्म वाला जो है वो चूरन बिक नहीं रहा था। तो भारत ने कहा कि अब चलो दोबारा से जो है अपने मुल्क में खुद साख्ता दहशतगर्दी करवाओ, खुद ही करवाओ और स्पेसिफ़िक देखें ना, हिंदू मारे, हिंदू मारे। बिल्कुल अली, और उसके बावजूद हम देखते हैं कि खुद इंडिया में भी इस वक़्त सिवाय एक मोदी साहब के या उनके जो ख़ास चेले हैं या फिर उनका जो गोदी मीडिया है, उसके अलावा बाकी लोगों में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मुतालबे आ रहे हैं, वो इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, वो मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भई ये कोई कह रहा है बिहार में इलेक्शन के लिए कर रहा है किया जा रहा है ये सारा कुछ, कोई कह रहा है कि नहीं इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और यहाँ तक जो एक बयान मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, जो तहरीक-ए-खालिस्तान के सरपरस्त हैं,
उन्होंने कहा कि जी पंजाब के रास्ते से तो ये पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकते क्योंकि भारतीय पंजाब में तो पाक आर्मी के लिए, पाक फौजी, पाकिस्तान के जो फौजी आएँगे, उनके लिए हम लंगर लगाएँगे। यहाँ से तो हमला कर नहीं सकता। तो यानी कि जो सिख कम्युनिटी है, खुद हिंदुस्तान में वो खड़ी हो गई है, अकल शऊर आ गया है। वहाँ का बच्चा-बच्चा कह रहा है कि भई मोदी ये सब कुछ करा रहा है, क्यों करवा रहा है? इसको और कोई नहीं मिल रहा, सबूत नहीं पेश कर पा रहा और ये जानबूझकर इनका अपना ड्रामा रचाया है। तो क्या आपको लगता है कि इन सब के बावजूद खुद हिंदुस्तान में काफ़ी सारे हम देख रहे हैं कि टुकड़े हुए होते हुए पंचायतें होती हुई नज़र आ रही हैं? देखो, हिंदुस्तान में इस वक्त लगभग 16 अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं और जिसमें सबसे बड़ी अलहदगी की तहरीक खालिस्तान वाली तहरीक है। सिख जो है वो अपनी आज़ाद रियासत चाहते हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सिखों के साथ जो जुल्म रवा रखे गए हैं, 70 की रिहाई से मामला शुरू हुए थे, फिर 80 की रिहाई में हमने गोल्डन टेम्पल का सानिया देखा था और उसके बाद मुसलसल भारत जो है वो सिखों को जो है वो निशाना बनाता है। अब बात यह है कि देखें, सिख कम्युनिटी बेजार है वहाँ पर, दलित जो हैं वो बेजार हैं। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ जी। मुख्तलिफ जो इनकी नॉर्थ के एरियाज़ की जो रियासतें हैं, उनमें बहुत सी आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। मुसलमानों का अलग इन्होंने जीना अज़ाब कर रखा है। मकबूज़ा कश्मीर में एक हुर्रियत की बहुत बड़ी तहरीक चल रही है। तो ये तमाम तर सारी चीज़ें चल रही हैं और यही वजह है कि भारतीय सरकार इन चीज़ों को छुपाने के लिए ना ये सारे ड्रामे किए इस वजह से जाते हैं कि ये चीज़ें छुप जाएँ। लेकिन अब बात ये है कि पुराना ज़माना नहीं है ना, अभी प्रिंट मीडिया का दौर नहीं रहा। अब ये डिजिटल मीडिया का दौर है और हर 6 महीने या 1 साल बाद जो है वो नई इन्वेंशंस हो रही हैं, मल्टीपल चीज़ें जो है वो टेक्नोलॉजी में जो है वो आ रही हैं। तो अब दुनिया जो है वो बेवकूफ़ नहीं है, आम आदमी बेवकूफ़ नहीं है। अब एक गाँव का बंदा भी बहुत ज़्यादा ना शऊर हासिल कर चुका है। उसको पता चल जाता है क्या ड्रामा है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है। तो मोदी सरकार अभी भी उसी सोच में है कि जिस तरीके से वो इक़्तिदार में आए थे 2008 में, कि उसके बाद से कि वो यही समझ रहे हैं कि वो आराम से जो है ना वो लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगे। आराम से जो है ना वो लोगों को ये यकीन दिला देंगे कि पाकिस्तान इस जो है वो दहशतगर्दी के पीछे है। भई आप स्पेसिफ़िक ये बात डालते रहो कि हिंदू मार दिए, हिंदू मार दिए, इससे कुछ नहीं होता। सबूत देने पड़ते हैं, आप सबूत दो। लोगों ने पहले दिन ही सवाल उठाने शुरू कर दिए थे कि यार इतने 100 किलोमीटर एलओसी से दूर है ये जगह, किस तरीके से दहशतगर्द आ गए? अच्छा चलो आ भी गए, तो तुम्हारी फ़ौज, तुम्हारी इंटेलिजेंस, तुम्हारा जो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स है, वो क्या कर रही थी? पुलिस क्या कर रही थी? इंतज़ामिया क्या कर रही थी? ये सब भी तो सवाल हो रहे थे ना। अब आप देखें ना, इस पूरी सूरत-ए-हाल को अगर आप देखें, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना अब ज़ीरो होकर रह गई है हिंदुस्तान में। ये सवालात जिन-जिन लोगों ने उठाए ना, उन सब की जो है ना वो ज़ुबानबंदी कर दी गई। किसी को उठा लिया गया, तो किसी को जो है ना वो मारा तो अभी तक नहीं गया, लेकिन मेन क्या किया गया, उनके अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। अब जिनको उठा लिया गया, उनको मार दिया गया होगा, एक अलग बात है। लेकिन बात ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आपने ज़ीरो करके रख दी है ना। पाकिस्तानी जो सहाफ़ी थे, जो हिंदुस्तानी चैनल्स पे बैठ के तज़िया देते थे और पाकिस्तान की का अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते थे, उनसे सवालात किए जाते थे। अब क्या किया, उनको भी वहाँ पे ब्लैक आउट कर दिया गया है। उनको भी जो है अब कोई भारतीय मीडिया बतौर गेस्ट जो है वो नहीं ले सकता है। तो ये जो सारी सूरत-ए-हाल है, नहीं, ये तो ये भी है ना, तो उन्होंने माइक बंद कर दिए। जब यहाँ से पाकिस्तानी जो हमारे सहाफ़ी दोस्त अहबाब हैं, जब वो बोलने शुरू होते हैं, तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। तो मतलब उस फिर वही आपकी बारी बात है, वो ये चाहते हैं कि वो बोलो जो वो चाहते हैं। जो वो अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि जो वो चाहते हैं, हम तो वो बताएँगे ना जो सच है, जो हकीकत है। आप हिंदुस्तानी मीडिया कहता है कि वो बोलो जो हम बुलवाना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ ना बोलो। तो वो उसके बाद क्या करते हैं, या तो माइक बंद कर देते हैं या फिर उनका एंकर या उनका कोई और जो दूसरा गेस्ट होता है, तज़ियाकार होता है या सियासतदान होता है, वो इंस्टेंट बोलना शुरू कर देता है। तो ये तो उन लोगों की खैर पुरानी आदत है, पुराना वतीरा है। अब आप सिर्फ़ ये देखें ना कितनी पैथेटिक किस्म की स्ट्रैटेजी थी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये इनकी रॉ के अंदर लोग कैसे बैठे हुए हैं, ये भारत यहाँ से उनकी ज़मानत का अंदाज़ा होता है। आपने कहा ना कि ये बरकरार कैसे रहेगा, ये तो टूट जाएगा भारत। तो यकीन जाने मुझे लगता है वाक़ई में टूट जाएगा, कि आपकी स्ट्रैटेजी इतनी नालायक स्ट्रैटेजी है कि एक तो सबसे पहले आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई पूरी दुनिया ने उस पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। फिर किसी मुल्क ने आपकी जो स्ट्रैटेजी थी उसको बेहतर नहीं समझा, यानी कि आपका जो नैरेटिव था, जो आपने इल्ज़ामात लगाए थे उसको कबूल नहीं किया। नहीं, तो आपकी स्ट्रैटेजी फेल ही हो गई ना भाई बिल्कुल इस फेल हो तरह। गई। भाई बहुत बुरे तरीके से फेल हुई। ना अमेरिका ने इस चीज़ को माना, ना जो है वो बरतानिया ने माना, ना ही यूरोपीय यूनियन ने माना, ना ही जो है वो अरब ममालिक ने माना, किसी ने भी नहीं माना, बल्कि क्या कहा, इज़हार यकजहती किया पाकिस्तान के साथ। दूसरी तरफ ये कि अभी मैं देख रहा था कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कॉल की, हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा को कॉल करी, ठीक है ना? और कहा कि टेंशन में कमी लेकर आए। उन्होंने कहीं ये नहीं बोला
कि हिंदुस्तान को नहीं भाई आप सही कह रहे हैं, या आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो स्ट्रैटेजी इतनी को फ़ज़ूल किस्म की स्ट्रैटेजी है, तो कोई अच्छे स्क्रिप्ट राइटर रखें, कोई अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाएँ। फिर दूसरी चीज़, ये भी देखें, लीक हो गए डॉक्यूमेंट्स। लीक हो गई और इसके बाद इन्होंने जो वो मियाँ-बीवी की पिक्चर दिखाई, वो बीवी खुद उठकर आ गई। वो जो इन लोगों ने मारे कि जी ये दहशतगर्द थे, तो ये दहशतगर्द थे, वो फलाना था, वो पता चला 2 एक 60 साल का, एक 65 साल के बेचारे 2 चरवाहे थे। फिर ये लोग जो फेक एनकाउंटर कर रहे हैं, जेल के अंदर जो मुसलमान कैदी हैं उनको निकाल-निकाल के मार-मार के एनकाउंटर करके उनको फेंक रहे, कह रहे हैं कि जी ये दहशतगर्द हैं, तो ये दहशतगर्द हैं। इस तरीके से इनकी कार्रवाइयाँ, आपको लगता है कि ये ज़ुल्म है ना, तो ज़ुल्म कर रहे हैं। बजाय इसके कि ये अपने खुद को, लेकिन वही बात है ना कि सच्चे होते तो सच साबित करते हैं। अब ऐसे में जब इनको सारी दुनिया से जो है ना वो थू-थू हो रही है, फटकार पड़ रही है, अब भी ये अक्लो-शऊर का मुज़ाहरा नहीं कर पा रहे कि चलो जी अब बात को इधर ही कवर कर लें, काबू कर लें। बार-बार पाकिस्तान को जो है ना वो चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा जो बटाई पर और आगे-पीछे हम लोगों ने जिस तरह परसों भी जब वो फायरिंग का सिलसिला हुआ, और उससे पहले जब वो फ़ज़ाइया में हमारे तैयारे जब आसमान पर गरज रहे थे, तो वो डर से ही पूरे इंडिया को नींद नहीं आई कि अल्लाह खैर ही करे क्या होने वाला आपने है। आपने वो खबर पढ़ी क्योंकि है कि मोदी सरकार ने भारतीय फ़ौज को फ्री हैंड दे दिया, तो उसपे किसी ने बोला कि पहले वो फ्री हैंड इसलिए नहीं देते थे कि वो सारा क्रेडिट खुद लेना चाहते थे। लेकिन हुआ ये कि वो एक कारगिल वॉर में भी एक उनका कप्तान जो है वो पकड़ लिया गया था, एक पायलट पकड़ लिया गया था, हमारा मेहमान बना था। 2019 ज़्यादा दूर की बात नहीं है, अभिनंदन को भी हमने यहाँ पे चाय पिला के भेजा था। तो मोदी ने बोला अब तीसरी दफ़ा कोई और पायलट ना जाए, तो फ़ौज को फ्री हैंड दे दो। अच्छा देखा, हमने देखा कि उनकी फ़ौज के अंदर भी बड़ी जो है ना वो टेंशन चल रही है। भई कोई सामने आने को तैयार नहीं है, उनके सिपह-सलार वो तो पीछे वाया हट एयर रहे हैं। मार्शल भी जो है सेट कर दिए गए। हाँ, मतलब वही तो मैं कह रही हूँ, या तो वो खुद पीछे हट रहे हैं या वो जवाब दे रहे हैं कि भई ये नहीं हो सकता। उनके एक हाज़िर सर्विस ऑफ़िसर हैं, उनका कल हम बयानिया सुन रहे थे, तो उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकते ये लोग। अच्छा, अभी कितनी जुर्रत है अभी ये कर आपने रहे हैं। ये खबर भी नहीं सुनी होगी कि वो जो उनके रफ़ाइल तैयारे हैं ना, तो ये मुसलसल जो है ना वो फ़िज़ाओं में उड़ा रहे थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे, और ये ऐसे बताने की कोशिश कर रहे थे कि अभी जो है ना वो मिसाइल फायर कर देंगे, तो वो 20-20 घंटे जो है ना मुसलसल हवा में उन्होंने रखा हुआ था। तो और जब पाकिस्तानी किसी ने खबर दी कि भाई ये वो तैयारे हैं जो 24 घंटे में 8 घंटे से ज़्यादा स्टार्ट मत रखा करो, इंजन सीज़ हो जाएँगे। तैयारे भी तुम्हारे सही नहीं है, 8 घंटे से ज़्यादा उड़ा रहे हो, कहीं ये नहीं हो कि हवा में इंजन ही सीज़ हो जाए। तो कितनी बात उनकी तरबियत याफ़्ता जो, बल्कि जो तरबियत पे होते हैं, जो प्रैक्टिस पे होते हैं, वो कितने तैयारी इन लोगों के आए रोज़ तो हम खबर पढ़ते हैं, आज 1 गिर गया, 2 गिर गए और 4 गिर गए। तो ये तो इनका हाल है, मतलब सिर्फ़ स्क्रिप्ट इनकी फ़ेल नहीं है, इनकी तरबियत भी फ़ेल है। देखिए तो बात ये सोच और ये सारी चीज़ों में ना ये बहुत पीछे वाली बॉलीवुड है ना, बॉलीवुड को देख के ना सारी चीज़ें ना सोच रहे होते हैं कि बॉलीवुड में एक हीरो ऐसा पंच मारता है तो 6-7 जो है वो उसके मुखालफिन इधर जा चले जाते हैं। और जब हकीकत में देखते हैं तो अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है मुंबई में इनका कोई हीरो जो है सड़क पे पड़ भी जाता है। तो वो हकीकत की दुनिया अलग होती है, फ़िल्म की दुनिया अलग होती है। तो बहरहाल ये जो दस्तावेज़ात लीक हुई है ना, तो इनके मुँह पर इतना बड़ा तमाचा है ना, इनकी हर चीज़ बेनकाब हो गई है। और जो कल जिस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान ने और डीजीआईएसपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, उसमें जो-जो उन्होंने बातें रखी हैं, जो-जो बात कही है, हुर्फ़ ब हुर्फ़ सच साबित हुई है। बेशक, बेशक उन्होंने बल्कि मुझे बड़ी खुशी हुई कल जब हम ये सारी चीज़ें कवर कर रहे थे, क्योंकि हम लोग तो उसके बाद भी 4 से 6 घंटे बैठ के उन्हीं उन्हीं के बयानी को बयान कर रहे थे और मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों से तज्ज़िया भी ले रहे थे। उस पर भी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जितने भी गेस्ट आए, चाहे वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे, चाहे वो तज्ज़ियाकार थे, तो उन लोगों ने यही बात की। उन्होंने कहा कि देखिए जी, पाकिस्तान की सारी फ़ौजें तैयार हैं और हमें इस बात की खुशी है कि हमारे डीजी साहब ने आकर अलग ऐलान बता दिए कि भई ठीक है, तुम, क्योंकि एक सहाफ़ी ने सवाल किया था कि कहाँ पर ज़्यादा खतरा है? तो उन्होंने कहा जिधर से चाहें कर लें, आगे का मामला फिर हम देखेंगे। पहली चॉइस उनकी है, बाद की चॉइस हम देखेंगे और फिर हम बताएँगे कि अब ये मामला किधर जाता है। तो लिहाज़ा हम पाकिस्तानी कभी भी पहल नहीं करते, लेकिन जो पहल करता है, फिर हम उसको छोड़ते लेकिन नहीं। लेकिन इस चीज़ को भी देखें कि पाकिस्तान का हमेशा से ये स्टांस रहा है, हमेशा से यही नैरेटिव रहा है, पाकिस्तान हमले में कभी भी पहल नहीं करता। और ये जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर डेटरेंस भी हैं, ये पाकिस्तान ने अपने दिफ़ा के लिए बनाए हैं, ठीक है? पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि न्यूक्लियर डेटरेंस जो है, वो हमारी आखिरी जो है ना, वो लाइन है, लाइफ़लाइन है। अगर हमें इस तरीके का खतरा महसूस हुआ कि हमारे मुल्क पर जो है पूरी जंग मुसल्लत की जा रही है, तो फिर हम हमले में पहल करने में नहीं चूकेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर कभी भी पहल हमले में नहीं की है। आप चाहे 1948 में डालें, 1948 में भी डोगरा राज में जो है वो मकबूज़ा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौजें घुसी थी, जिसके बाद फिर लड़ाई शुरू हुई थी और फिर पाकिस्तान ने कश्मीर का कुछ हिस्सा आज़ाद कराया था।
1965 की जंग में भी यही हुआ था कि लाहौर का बॉर्डर भारत ने क्रॉस किया था, उसके बाद जो है वो जंग शुरू हुई थी। 1971 में भी इन्होंने यही किया, भारतीयों ने, कि मुक्ति बाहिनी को ट्रेन किया था, फौजी हमलावर भी हुए उनके साथ-साथ, उन्होंने जो मुक्ति बाहिनी के दहशतगर्द थे उनको ट्रेन करके जो है वो बांग्लादेश भेजा और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ इस्तेमाल किया। तो आप ये देखें, जब जब ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई है तो उसकी इब्तिदा भारत ने की है। तो पाकिस्तान का हमेशा से यही नैरेटिव रहा है कि आगाज हम नहीं करेंगे, आगाज सुन करो, अंजाम तक फिर हम पहुंचाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। पिछली बार तो कहा था टी वाज़ फैंटास्टिक, इस बार कहेंगे फैंटी वाज़ फैंटास्टिक। पर कहा था कि फूड वाज फैंटास्टिक भी हो सकता नहीं, लेकिन अब की बार तो फैंटी पड़ेगी। नहीं, अब की बार जैसे खिलाया तो लास्ट टाइम भी होगा, अभिनंदन को भूखा तो नहीं रखा होगा, अच्छा खाना खिलाया होगा, लेकिन वो वीडियो नहीं आई ना। इस दफा तो हम सोच रहे हैं कि वीडियो भी जारी करवाएंगे कि क्या क्या खिलाया। वायरल करेंगे। बिल्कुल जनाब, हम चाहते हैं मगर जंग के खिलाफ। अगर जंग लाज़मी है, तो फिर जंग ही सही। इजाज़त दीजिए मुझे और अली को। अल्लाह हाफ़िज़।